हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन लर्निंग। आज की मेरी वीडियो में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। दैट इज़ एंथे 2022। ये एग्ज़ाम जो है, इसके लिए मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम प्लीज़ एंथे एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए क्या कुछ होता है। तो आज की वीडियो में मैं इस एग्ज़ाम की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कैसे क्या एग्ज़ाम होता है, कौन कौन दे सकता है, कौन कंडक्ट करवाता है, लास्ट डेट क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं इस एग्ज़ाम के, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंथे एग्ज़ाम होता क्या है? दैट इज़ आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम। देखिए, जैसा कि नाम से ही यहाँ पे दिख रहा है आकाश नेशनल टैलेंट, यानी कि इस एग्ज़ाम को आकाश इंस्टीट्यूट जो भी है, हर जगह आज के टाइम पे इंडिया में हर सिटी में अवेलेबल हो गया आकाश इंस्टीट्यूट। तो आकाश जो एकेडमी है, आकाश इंस्टीट्यूट, ये खुद अपनी तरफ से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं और यहाँ से इस एग्ज़ाम में जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अप टू 100% स्कॉलरशिप भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। यानी कि ये एग्ज़ाम देने के बाद बच्चा अगर अच्छा स्कोर करता है, हाँ, 1000 रैंक तक भी बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। लेकिन सभी को 100% नहीं होती, वो रैंक के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और जिसका जो बच्चा यहाँ पे मतलब स्कॉलरशिप गेन करता है, तो उनको स्कॉलरशिप कैसे मिलती है? आपको आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन जब आप लेते हैं तब आपको ये स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिलता है। ठीक है, और आकाश आपको पता है आज के टाइम पे डॉक्टरी लाइन, मेडिकल स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग और भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनके बहुत अच्छी मतलब उनकी तैयारी के लिए जाना माना नेम आज के टाइम पे बोला गया है। इसलिए ये एग्ज़ाम आज बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है इस ठीक है, तो आइए पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताते हैं कैसे क्या प्रोसेस है। मेन एक यहाँ पे नासा विन मतलब नासा जाने का भी बच्चों को मौका मिलता है। यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स को मौका मिलता है। ठीक है, और वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ नासा जाने का सुनहरा मौका उनको मिलता है इस एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक है, और कैसे अवार्ड्स भी मिलते हैं वो जो कि मैंने अभी बताया। अब देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन है। जैसे कि ये आप मैं बता दूँगी कौन सी साइट से आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। वहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ खुलेगा। बस यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर डाल देने हैं, वेरीफाई करवाना है, उसके बाद अपनी डिटेल्स अपलोड कर देनी है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन आपने नियरेस्ट कोई भी आकाश इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप फॉर्म लेके आ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बोला यहाँ पे मैंने बोला वेरीफाई करेंगे मोबाइल नंबर, फिर सबमिट योर डिटेल्स, देन रजिस्ट्रेशन विल बी सक्सेसफुल। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपनी यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स, एडमिट कार्ड, जब भी एग्ज़ाम होगा सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। आपके पास मैसेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का, उसमें आपकी डिटेल्स होंगी कुछ ID पासवर्ड वगैरह, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपके पास इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये एग्ज़ाम कब होने वाला है। ये एग्ज़ाम देखिए 2 तरीके से होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ओके, ऑनलाइन भी दे सकते हैं बच्चे और ऑफलाइन भी दे सकते हैं। अब जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसकी डेट दी गई 5 नवंबर टू 13 नवंबर, यानी 5 से 13 नवंबर 2022। ओके, इस बीच ऑनलाइन एग्ज़ाम चलेंगे, यानी इतने दिन ऑनलाइन एग्ज़ाम चलेंगे। इसमें से आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ऐसे ऑफलाइन एग्ज़ाम की डेट है 6 नवंबर टू 13 नवंबर। 6 नवंबर से 13 नवंबर के बीच ऑफलाइन एग्ज़ाम चलेंगे, यानी 1 दिन का डिफरेंस है। बाकी 13 नवंबर तक एग्ज़ाम चलने वाला है, तो आप अपनी डेट डिसाइड यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, एक यहाँ पे मैंने बोला था अभी नासा जाने का एक मौका मिलता है, विनर ट्रिप टू नासा। यहाँ पे 5 लकी विनर्स को ये मौका मिलता है। गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप दी जाती है। कैश अवार्ड किसको देते हैं? टॉप 100 परफॉर्मर्स। ठीक है,
स्कॉलरशिप यानी एडमिशन लेने वाले को। और उसके बाद अगर टॉप 100 एडमिशन नहीं भी लेते हैं, फिर भी अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो टॉप 100 में अगर आप पाते हैं तो आपको कैश अवार्ड्स भी यहाँ पे दिए जाते हैं। ओके, अब ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। मैंने बोला ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एग्ज़ाम। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है उसका टाइमिंग रहेगा 10 AM to 7 PM, यानी सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक बच्चा किसी भी टाइम लॉगिन करके ये एग्ज़ाम दे सकता है। ओके, ऑफलाइन एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या रहेगा? 10:30 से 11:30 AM, यानी कि ऑफलाइन है तो ऑब्वियसली कोई फिक्स ही टाइम होगा ना, इसलिए 10:30 से 11:30 AM 1 घंटे का टाइम है। और शाम को 4 PM to 5 PM, ठीक है। मॉर्निंग में ये टाइम रहेगा और इवनिंग में 4 से 5 बजे का टाइम रहेगा। इस टाइम में आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है। ऑफलाइन के लिए सेंटर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। हर मतलब जहाँ पे आकाश का इंस्टीट्यूट वहाँ पे आपको सेंटर मिल जाएगा। आप अपनी चॉइस से भी वहाँ पे जैसे सेंटर और एग्ज़ाम में सेलेक्ट करते हैं उस तरह से एग्ज़ाम सेंटर्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मैंने अभी बताया फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई फीस नहीं है रजिस्ट्रेशन करने की। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है? तो 7th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे ये दे सकते हैं। और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी दे सकते हैं। और साथ में जो 12th पास कर चुके हैं, यानी कि 12th पास करके अगर आप आकाश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। यानी 7th क्लास से स्टार्ट होके 12th क्लास तक के बच्चे ये एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। लास्ट डेट कब है इस एग्ज़ाम के मतलब रजिस्ट्रेशन की? तो लास्ट डेट देखिए, जो भी आप मतलब डेट मैंने बता दिया 5 नवंबर है, तो 5 नवंबर ऑनलाइन एग्ज़ाम 5 नवंबर से स्टार्ट है, तो यानी कि उससे 3 दिन पहले, इट मीन्स 2 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बट बाकी आप ये सोचें कि अपना अक्टूबर में ही ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। 31 अक्टूबर आप मान के चलिए और उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ऐसे ही ऑफलाइन के लिए भी 7 डेज़ बिफोर, ये तो मतलब वही अक्टूबर ही समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो तो उसके तो स्टार्टिंग में ये टाइम पीरियड हो ही जाएगा, 1-2 दिन का लास्ट में थोड़ा वो भी हो जाता है बिजी शेड्यूल, इसलिए आप 31 अक्टूबर अपनी लास्ट डेट मान के चलिए और इस डेट से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, वरना 1-2 नवंबर तक भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन के लिए 7 डेज़ बिफोर बोला और 6 तारीख से तो एग्ज़ाम है ही, तो इसकी तो और भी पहले होगी, 30 अक्टूबर ही हो गया, ठीक है, 7 दिन पहले। तो आप जितना जल्दी हो सकता है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। लास्ट डेट का वेट ना कीजिए, मेरे अकॉर्डिंग मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि लास्ट डेट का वेट ना करें और अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। रिज़ल्ट डेट क्या है? जैसे एग्ज़ाम मैंने बोला कि 5 नवंबर से 13 नवंबर तक एग्ज़ाम चलेंगे, तो रिज़ल्ट कब आ जाएगा आपका? 27 नवंबर, 27 नवंबर को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। कौन सी क्लास का? 10th 11th 12th या फिर 12th पास कर चुके उन बच्चों का। बाकी 7th 8th 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट 29 नवंबर को आ जाएगा, ट्यूसडे को। ओके, अब यहाँ पे लास्ट nth एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे, 1.2 मिलियन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किए थे बच्चों ने, ठीक है। तो मतलब इसके लिए बहुत बच्चे क्यूरियस हैं इस एग्ज़ाम के लिए। आप देख सकते हैं 1.2 मिलियन रजिस्ट्रेशन कोई छोटी बात नहीं है। और इस एग्ज़ाम में मतलब 2021 में देखिए नासा कौन कौन गए, ये 5 बच्चे आप देख सकते हैं। मैंने अभी बोला 5 लकी विनर्स को यहाँ जाने का मौका मिलता है, तो ये 5 बच्चे ये नासा ट्रिप पे गए थे। ओके, अब आगे बात कर लेते, कुछ और भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विच कोर्स कैन आई गेट स्कॉलरशिप ऑन थ्रू nth एग्ज़ाम में आप कौन से कोर्स के लिए स्कॉलरशिप ले सकते हैं? तो मेडिकल, नीट के लिए, जेई के लिए और फाउंडेशन क्लासरूम कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। 7th क्लास के स्टूडेंट क्या रजिस्ट्रेशन? यस, 7th के कर सकते हैं। 7th में पढ़ने वाले 12th पास कर चुके 12th में पढ़ रहे हैं वो सभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 12th पास अभी मैंने बता दी, यस दे आर ऑल्सो एलिजिबल। आर दे यानी प्रैक्टिस सेट, अब प्रैक्टिस सेट वगैरह भी कुछ होते हैं कि यस, जब आप को रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आपको आईडी पासवर्ड, तो आप लॉगिन करके यहाँ पे आपको विल बी अवेलेबल मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एक बार हम इस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। आकाश, जो मैंने अभी बताया हिंदी में, जैसे कुछ लोग हिंदी मीडियम से होते हो तो थोड़ा सा उनको हिंदी में बताने, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम, ठीक है, nth। ये क्या है? आकाश इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाता है
7 to 12th क्लास के बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनने के अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम उठाने के, मतलब जो बच्चे डॉक्टरी या इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या आकाश सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में बच्चे जो इसके लिए क्यूरियस है तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए स्कॉलरशिप यहाँ प्रोवाइड की गई है, इसलिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है ताकि बच्चे स्कॉलरशिप का फ़ायदा लेके यहाँ एडमिशन ले सकें। और मतलब कुछ फाइनेंशियली वीक बच्चे, जैसे कुछ पेरेंट्स फीस प्रोवाइड नहीं करते, तो वो स्कॉलरशिप बेस से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये वही देखिए यहाँ पे वैध छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, इंजीनियर डॉक्टर बनने के अपने सपने को पहला कदम। और यहाँ पे देख सकते हैं तैयारी के लिए मतलब पूरी मदद की जाती है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, NET, JEE, नीट और बोर्ड परीक्षा मतलब और सारे NTSC, ओलंपियाड वगैरह सभी की यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, ऑफलाइन जो टेस्ट है वो ये पेन पेपर आधारित होगा और यही सेंटर आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, ये यहाँ सब जगह यहाँ पे आपको आकाश इंस्टीट्यूट देखने को मतलब है, तो आप वहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम भी आपका हो सकता है। ये आपकी चॉइस रहेगी, आप ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑफलाइन देना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो उसका कोई सेंटर नहीं, आप घर पे अपने लैपटॉप या फ़ोन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेन बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो देखिए आप कुछ नहीं, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आप ये टाइप कर दीजिए एंथे 2022। अब जब आप ये टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले जब ये वाला दिखे तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ओके, जब इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी मैंने आपसे ऊपर डिटेल्स डिस्कस की थी उसी में सबसे पहले OTP मांग रहा था रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर फ्री, तो वहाँ पे आप OTP डालेंगे, फिर बाकी और सब डिटेल्स आ जाएंगे, वो सबको फिलअप करते जाना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, बस आपको ये एंथे 2022 आपको गूगल पे सर्च कर लेना और यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए इस एग्ज़ाम के बारे में जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, 7 to 12th क्लास के बच्चे दे सकते हैं और 12th पास स्टूडेंट्स भी। रजिस्ट्रेशन नवंबर तक मतलब यहाँ पे बोले गए हैं, 5 नवंबर से 13 और 6 to 30 नवंबर ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम की डेट है। कंडक्टेड बाय देखिए आकाश इंस्टीट्यूट। कैसे कौन कंडक्ट करवाता है? आकाश इंस्टीट्यूट। और मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगा? ऑनलाइन फ्रॉम होम एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन जैसे कि मैंने बोला, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो वो होम आपके घर से होगा और ऑफलाइन एग्ज़ाम किसी भी आकाश इंस्टीट्यूट में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, टाइमिंग अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था। रजिस्ट्रेशन फ़ी बिल्कुल नहीं है। एलिजिबिलिटी बात कर ली, एग्ज़ाम मोड, एग्ज़ाम डिटेल्स, डेट भी बता दिया है मैंने। टाइमिंग ऑफलाइन का टाइमिंग बता दिया, सुबह 10:30 11:30, शाम को 4 से 5 PM। ऐसे ही ऑनलाइन का टाइमिंग सुबह 10 से 7 बजे तक बच्चा किसी भी टाइम लॉगिन करके एग्ज़ाम दे सकता है। टाइम ड्यूरेशन और बात कर लेते, 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 60 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा। अब बेनिफिट्स की बात भी कर लेते हैं। बेनिफिट्स क्या है आकाश इस एंथ एग्ज़ाम के? तो देखिए, एक तो मैंने बोला 100% तक स्कॉलरशिप बच्चे को मिल जाती है। नासा जाने का डिटेल एग्ज़ाम एनालिसिस, कुछ भी बच्चा अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो बच्चे को पता लगता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझ में कहाँ कमी रह रही है, कहाँ तक मेरी नॉलेज पहुँची है, किस तरह के कॉम्पिटिशन में मतलब पैटर्न एग्ज़ाम लेवल किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सब से बच्चे एनालिसिस कर सकता है अपनी नॉलेज को। ठीक है, एवेल्यूएट योर प्रिपरेशन परफॉर्मेंस ऑल इंडिया रैंक भी आपकी यहाँ पे आ सकती है और अपने आप को अच्छे आगे के लिए भी बेहतर आप यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए अपने आप को बेहतर बनाते हैं। कैश रिवॉर्ड्स भी बताया गया है यहाँ पे और मेरिट नेशनल स्कूल बूस्टर कोर्स, और जो मतलब मेरिट वाले बच्चे यहाँ पे आते हैं उनके लिए स्कूल कोर्स, यानी कि जैसे 7th क्लास का बच्चा और ये एग्ज़ाम करना मतलब स्कॉलरशिप ले लेता है, टॉप 100 में आ जाता है, तो उस बच्चे को आगे की क्लासेस के लिए भी यहाँ पे एडमिशन ले सकता है और आराम से अपनी स्टडी कर सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने अभी बता दिया था, या तो एंथे 2022 डालेंगे गूगल पे सीधा मिल जाएगा, या फिर अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट जाएँ तो ये है। ठीक है, www.anthe.akash.ac.in
ओके, इस पे रजिस्ट्रेशन मतलब ये वाली वेबसाइट आप डालेंगे तो उससे भी सीधा वही पेज आपका ओपन होगा और उसमें फिर आपके देखिए सबसे पहले मोबाइल नंबर को वेरीफाई करवाना है, फिर डिटेल्स वगैरह पूछेंगे, वो एग्ज़ाम्स करंट सिटी यानी कि जो भी वहाँ पे डिटेल्स होंगी कि कब एग्ज़ाम देना है, सिटी वगैरह, ठीक है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ये तो था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहें। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट आकाश सेंटर, आप जहाँ कहीं से भी मतलब बिलोंग करते हैं तो अपने आसपास में जो भी आकाश का सेंटर है, आकाश इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा और वहाँ फिर वो फॉर्म लाके अपना पूरा फिलअप करके वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। सबमिट एट द रजिस्ट्रेशन सेंटर, वहाँ पे जो भी सेंटर है वहाँ पे हम बात कर लेना, तो वहाँ पे आप सबमिट करवा सकते हैं किसी भी आकाश इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो। और ऑनलाइन आप अपने घर से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी घर से ही दे सकते हैं। ओके, चेकलिस्ट टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन चेकलिस्ट, ये सभी जो चीज़ें मैंने बोला, नेम, कॉन्टैक्ट नेम, या गार्जियंस का सारी जो मतलब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, ये सब आपको चेक कर लेनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, प्रीवियस क्लास मार्कशीट, इसमें क्या क्या और चाहिए आपको, देखिए प्रीवियस क्लास मार्कशीट, जिस भी क्लास में पढ़े तो पिछले लास्ट क्लास के आपके मार्क्स का कोई रिपोर्ट कार्ड वगैरह होगा। 11th में तो 10th की मार्कशीट ही होगी, जैसे 8, 9, 10th के बच्चे तो उनका प्रीवियस क्लास का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे आपको चाहिए होगा, ठीक है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, 2 रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ आपको यहाँ पे चाहिए। ओके, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी कि क्या कुछ सिलेबस रहेगा, क्या कुछ पैटर्न रहेगा। एक और स्कॉलरशिप किस तरह से मिलती है वो उसकी और बात कर लेते हैं। अगर बच्चा 7th 8th या 9th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, उस बच्चे को कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी। टॉप 100 रैंकिंग स्टूडेंट इन ईच क्लास विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर कैश अवार्ड्स। अगर इस 7th 8th 9th के बच्चे यहाँ पे टॉप 100 रैंक में आते हैं तो उनको कैश प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। फिर 3 रिप्रेजेंट रैंक वाइज, और कुछ ये रैंक से डिसाइड किया गया है, रैंक से उनकी इस तरह की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जैसे रैंक फर्स्ट है उसको क्लासरूम कोर्स के लिए 1 लाख रुपए और लॉन्ग टर्म डिजिटल कोर्स के लिए 50,000 रुपये, ऐसे ही सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फिर 4 to 10 रैंक, 11 to 50 रैंक और 51 to 100 रैंक, अलग अलग यहाँ पे रैंक के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप डिवाइड की गई है, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम टाइप ए और टाइप बी, इसका क्या मतलब है। देखिए टाइप ए का मतलब है यहाँ पे ये स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए है जो हु विल ज्वाइनिंग AESL। AESL क्या है, जो आकाश जो एकेडमी है उसी का सेंटर, यानी कि आप आकाश में जहाँ पे एडमिशन लेते हैं, अगर वहाँ पे 2 साल 3 साल 4 साल, जैसे कि 2 साल कौन लेगा, 10th में बच्चा पढ़ रहा है तो 11th 12th के लिए, ठीक है। 9th में पढ़ रहा है तो 3 साल हो जाएगा 10th 11th 12th के लिए। इस तरह से ये मतलब जितनी क्लास उसकी रह जाती है इन सब 9 10th 8 से 10th तक, फिर 10 से 12 तक, 9 to 12 तक, यानी कि जो भी क्लास है उससे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस तक जितने साल रहेंगे उन सभी क्लासेस में अगर यहाँ पे अगर वो ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है तो उसको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। टाइप ए यानी कि ये वाली, ठीक है। और टाइप बी कौन सी है, ये उन बच्चों के लिए जो 1 साल के लिए, जैसे मैं कोई बच्चा 7th में है और अगले 8th क्लास के लिए इस ESL यानी इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है 1 साल के लिए, तो उसको ये वाली स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। या फिर लॉन्ग टर्म डिजिटल कोर्स, डिजिटल मतलब कि ऑनलाइन अगर कोर्स चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको भी ये वाली स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन कोर्स की कुछ फ़ीस वगैरह तो आपको ये स्कॉलरशिप उससे मिल के उससे फ़ीस वगैरह कट कर दी जाएगी। इसी तरह से 10th क्लास के लिए जो बच्चे मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि आगे जाके मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, उनकी भी सेम इसी तरह से टॉप रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे देखिए प्राइज़ थोड़ा अलग हो गए, इसमें 2 लाख रुपए और 1 लाख, फिर 1,50,000, 1,40,000, इस तरह से अलग अलग हैं। बाकी आगे का प्रोसेस सेम यही है कि अगर जो स्टूडेंट्स
11 12 नीट और स्कूल इनके लिए 2 साल के लिए ज्वाइन करता है तो ये फर्स्ट वाला मिलेगा, सी टाइप वाला। और अगर ये 1 साल के लिए विल ज्वाइनिंग लॉन्ग टर्म डिजिटल, इसमें ही है कि लॉन्ग टर्म डिजिटल वाले के लिए आपको ये वाली स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। फिर आता है 10th में, अगर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स है यानी कि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं बच्चे आगे चल के, तो उनको भी इस तरह से ये वही रैंकिंग 100 रैंकिंग है और रैंकिंग के हिसाब से ये स्कॉलरशिप है। इसमें भी वही है, जेई मेंस एडवांस के लिए अगर आप 11 12 में ये इंटीग्रेटेड यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपको ये वाली स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर आप लॉन्ग टर्म डिजिटल वाली करते हैं तो आपको ये वाली स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। कॉलम बी वाले और यहाँ पे कॉलम ए वाले। इसी तरह से 11 12 में पढ़ने वाले और पढ़ चुके, ठीक है, 11 12 में पढ़ने वाले और पढ़ चुके जो बच्चे हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप रैंकिंग के हिसाब से ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें क्या थी, 100 रैंक थी और यहाँ पे 50 रैंक था, ओके। 12th क्लास वाले बच्चों के लिए तो 50 रैंक तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई है। फिर स्कॉलरशिप यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 लाख 1 लाख इस तरह से प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, जो स्टूडेंट हु विल ज्वाइनिंग AESL फॉर 1 ईयर क्लासरूम, यानी कि 12th कर ही लिया तो ओब्वियसली अब आप ये तो है नहीं कि 5-6 साल के लिए कोचिंग ही करते रहेंगे। तो अगर आप 1 साल के लिए नीट वगैरह जेई एडवांस इनकी तैयारी के लिए आप ये ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपको ये वाली स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये सेकंड वाली स्कॉलरशिप अगर आप लॉन्ग टर्म डिजिटल वाली ज्वाइन करते हैं तो आपको ये वाली स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। AESL की बात कर लेते हैं तो AESL क्या है, उसका फुल फॉर्म अगर हम डिस्कस करें तो दैट इज़ आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड। यानी कि यहाँ पे जो AESL की सब जगह बात हो रही थी आकाश इंस्टीट्यूट की, तो ये आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड, ये जो भी आकाश के इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, आपको वहाँ पे मतलब वो अकेडमी ज्वाइन करते हैं अपने आगे की क्लासेस के लिए, तभी आपको ये सब स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी। आप इन सब स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो भी बच्चे नीट एस्पिरेंट्स हैं, इंजीनियरिंग हैं, NTSC और ओलंपियाड, मतलब सब सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे क्यूरियस हैं तो आपको ये एग्ज़ाम मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए और मतलब अपना बेहतर बेस्ट दीजिए यहाँ पे। फिर आपकी चॉइस, आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं नहीं लेते हैं, बाकी एग्ज़ाम तो ज़रूर देना चाहिए, इससे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 9th एग्ज़ाम के बारे में पूरा डिटेल। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।